हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं प्रीति मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ इस छोटे से प्यारे से चैनल P2 एजुकेशन में। आज मैं आप लोगों को हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्लास 10 कबीरदास के पद्मयोग पोएम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर एंड व्याख्या एक्सप्लेन किया है। उम्मीद है आप सबको वीडियो अच्छी लगेगी। तो चलिए बच्चों, हम क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। पहले वीडियो में मैंने पोएम एक्सप्लेन कर दिया था। आप लोगों को वो वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को पोएम में क्या कहा गया है, कबीरदास जी ने हम सबसे क्या कहा है, वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। यहाँ तो पहला क्वेश्चन क्या है, बुक का पहला क्वेश्चन होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि बुक में पहला क्वेश्चन दिया है। मैंने वही क्वेश्चन के आंसर्स दिए हैं। आप देखिए यहाँ पे, मैं तो तेरे पास में, यहाँ मैं शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ मैं शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, यहाँ मैं शब्द भगवान के लिए प्रयुक्त हुआ है, मतलब परमात्मा के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो आप लोगों ने पोएम का पहला लाइन में ही देखा होगा, पोएम के पहले लाइन पे ही लिखा है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। मतलब भगवान जी हम लोगों से क्या कहते हैं कि मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो आप लोग, मैं तो आपके पास में ही हूँ। तो यहाँ मैं शब्द परमात्मा के लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवल या मस्जिद में कौन नहीं रहता है। तो देवल मतलब क्या होता है, आप लोगों को पोएम में मैंने बताया था। देवल मतलब मंदिर होता है। मंदिर और मस्जिद में कौन नहीं रहते हैं, भगवान नहीं रहते हैं। तो आप लोग पोएम के लाइन में देखिएगा, वहाँ पे एक लाइन दिया हुआ है, नामे देवल नामे मस्जिद नामे काबे कैलाश में। मतलब कि भगवान कहाँ नहीं रहते हैं, मंदिर मस्जिद में नहीं रहते हैं। तो आंसर क्या होगा, देवल या मस्जिद में भगवान नहीं रहते हैं। खोजी कौन है, तो खोजी सच्चे भक्त हैं। खोजी सच्चे भक्त हैं। यहाँ खोजी को सच्चे भक्त क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे पोएम में एक लाइन होगा, देखिएगा, जहाँ लिखा है, खोजी हुई तुरंत मिलवा पल भर की तलाश में। मतलब यदि खोजा जाएगा, भगवान की तलाश किया जाएगा, तो वो पल भर की, क्षण भर की खोज में हम लोगों को मिल सकते हैं। तो कौन खोजेगा भगवान को, जो भगवान जी के सच्चे भक्त हैं वो। ठीक है, तो यहाँ दूसरा क्वेश्चन देखिए, तुर्कों को कौन प्यारे होते हैं। तो तुर्कों का मतलब क्या होता है, आप लोगों को मैंने बताया था ना, तुर्कों का मतलब होता है मुस्लिम। तो मुस्लिमों लोगों को कौन प्यारे होते हैं, रहीम प्यारे होते हैं। रहीम यानी कि उन्हें अल्लाह प्यारे होते हैं। मेरी पूरी मवास में, यहाँ मेरी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो आप पोएम का पहला भाग देखेंगे तो वहाँ लास्ट लाइन के ऊपर वाले लाइन पे ही आप लोगों को देखना मिलेगा कि मैं तो नहीं शहर के बाहर मेरी पूरी मवास में, मैं तो रहूं शहर के बाहर मेरी पूरी मवास में। तो यहाँ मेरी शब्द भगवान के लिए प्रयुक्त हुआ है। भगवान जी क्या कहते हैं हम लोगों से कि मैं कहाँ रहता हूँ, इस बाहरी दुनिया से, इस बाहरी दुनिया के आडंबर से बाहर मेरी पूरी मवास में रहता हूँ। मतलब हृदय रूपी किले में रहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ मेरी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, भगवान जी के लिए प्रयुक्त हुआ है। पीर ओलिया क्या पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीर ओलिया क्या पढ़ते हैं। पीर ओलिया कुरान धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं। तो पीर ओलिया कौन है, आप लोग जानते होंगे। पीर ओलिया किसे कहा गया है, पीर ओलिया का मतलब होता है जो मुसलमानों के धर्म गुरु हैं, संत गुरु हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें पीर ओलिया कहा जाता है। तो पीर ओलिया क्या पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं। पीर ओलिया अपने मुरीद शिष्य किसे बनाते हैं, मतलब किसको अपना शिष्य बनाना चाहते हैं। तो कोई आंसर में देखिए आप लोग, पीर ओलिया मतलब जो संत गुरु रहते हैं, मुसलमानों के जो संत गुरु रहते हैं, वो अपने शिष्य, मुरीद मतलब क्या होता है, शिष्य होता है। हाँ, तो वह अपने शिष्य उन्हें बनाना चाहते हैं जिनका अपने गुरु में पूरा विश्वास हो, और जो उनके बताए उपाय के अनुसार चले। मतलब वो क्या चाहते हैं कि जो उनका जो शिष्य हो वो अपने गुरु के ऊपर पूरा विश्वास करे और उनके गुरु के बताए अनुसार ही, उनके गुरु के बताए उपाय पे ही चले। मतलब खुद से वो कुछ ऐसा मतलब ना करे, वो जैसा जैसा उनका गुरु उनसे बोले वो वैसे ही कार्य करे, वैसे लोगों को अपना शिष्य बनाना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाप तिलक अनुमाना। यहाँ छाप और तिलक बाडंबर के प्रतीक हैं या ज्ञान के। तो आप लोग सब जानते हैं, पोएम के लाइन में मैंने बोला था
पोएम के लाइन में मैंने बोला था छाप तिलक अनुमाना। यहाँ छाप तिलक क्या है? बाडंबर का, बाह्य आडंबर का प्रतीक है, क्योंकि ये ज्ञान का प्रतीक तो नहीं है, बाह्य आडंबर है। जो साधु लोग होते हैं और ये लोग क्या करते हैं, टोपी पहनकर, माला पहनकर, बड़े बड़े तिलक का छाप लगाकर अपने सर पे घर घर जाके क्या करते हैं, मंत्र देते फिरते हैं। तो ये लोग क्या है? बाह्य आडंबर है, ज्ञान के प्रतीक नहीं है। आपस में दोहू लड़ी लड़ी मुँह है, यहाँ किनके बीच लड़ाई की बात की गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? आपस में दोनों लड़ लड़कर मर रहे हैं, यहाँ किसकी बात की गई है? तो यहाँ हिंदू और मुसलमान यानी दो संप्रदायों के बीच की लड़ाई की बात की गई है। तो पोएम के लाइन में देखिए, वहाँ पे है आपस में दोनों लही लही मरे, राम हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। मतलब हिंदू लोग क्या कहते हैं? मुझे राम जी प्यारे हैं, और मुसलमान कहते हैं कि मुझे रहीम प्यारा है, यानी अल्लाह प्यारे हैं। तो इसी बात में दोनों संप्रदायों के लोग क्या करते हैं? आपस में लड़ लड़कर मरते हैं। तो क्वेश्चन में यही बोला गया है कि आपस में दोनों लड़ लड़कर मर रहे हैं, किन के बीच लड़ाई की बात की गई है? तो हिंदू और मुसलमानों के बीच लड़ाई की बात की गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीरदास ने भ्रम किसे कहा है? तो कबीरदास ने भ्रम किसे कहा है? जाति भेदभाव, जो हम लोग जाति भेदभाव करते हैं, वो अस्पृश्यता, अहंकार, अनटचेबिलिटी, अहंकार, धार्मिक आडंबर आदि बुराइयों को उन्होंने भ्रम कहा है। ठीक है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, यहाँ बंदे शब्द का अर्थ क्या है? ये आप लोगों के बुक में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, मैंने चारों ऑप्शन नहीं दिया है, बस आंसर दे दिया है। आप अपने बुक से भी देख लीजिएगा। यहाँ बंदे शब्द का अर्थ होगा सेवक। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पहला लाइन में ही है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मतलब क्या कहते हैं भगवान जी अपने सेवक से कि मुझे आप कहाँ ढूंढते हो, मैं तो आपके पास में ही हूँ। तो बंदे शब्द का अर्थ होगा सेवक। ठीक है, यहाँ पे है। और दूसरा क्वेश्चन है, हिंदू को कौन प्यारा है? राम जी प्यारे हैं। तो पोएम के लाइन में बताया है कि हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। मतलब हिंदू को कौन प्यारा है? राम जी प्यारे हैं, और मुसलमानों को रहीम यानी अल्लाह प्यारे हैं। तो चलिए, इसी के साथ ये क्वेश्चंस आंसर्स मैंने बता दिए, शॉर्ट क्वेश्चंस। अब मैं व्याख्या एक्सप्लेन कर देती हूँ, उनके नोट्स आप लोगों को दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन बचे हैं मैं उन्हें दूसरे वीडियो में आप लोगों को उनका भी नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे पहला व्याख्या देखते हैं। यहाँ क्या कहा गया है? नामे देवल सब सांसों की सांस में। मतलब पोएम का लाइन में पूरा पोएम तो नहीं लिखा है। नामे देवल नावे महजिद, ना कावे कैलाश में, ना तो कोनो क्रिया कर्म में, ना तो जोग वैराग में, खोजी होया तुरंत मिलवा पल भर की तलाश में, मैं तो रहूं शहर के बाहर मेरी पूरी मवास में, कहे कबीर सुनो भाई साधु सब सांसों की सांस में। तो यहाँ पे पोएम का पूरा लाइन नहीं दिया है, आप बुक में देखिएगा, क्वेश्चन में इतना ही दिया है। मैंने फिर भी पूरा लाइन जहाँ से जहाँ तक दिया है वो पढ़ दिया है, आप लोग बुक में देख लीजिएगा। तो यहाँ मैंने आंसर में क्या लिखा है? प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक अंबर भाग 2 की पद्मयुग शीर्षक कविता से ली गई है। तो मैंने पहले ही वीडियो में आप लोगों को व्याख्या एक्सप्लेन किया था, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि व्याख्या एक्सप्लेन करने से पहले हम लोगों को ये लिखना पड़ता है कि हम उस व्याख्या को कहाँ से लिए हैं, और कवि उस व्याख्या के द्वारा हमसे क्या कहना चाहता है, उस कवि के रचयिता कौन थे, ये हमें व्याख्या में पहले बताना पड़ता है। तो मैंने वही लिखा है, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक अंबर भाग 2 की पद्मयुग शीर्षक कविता से ली गई है। मतलब जो हमारी क्लास 10 की हिंदी बुक है अंबर भाग 2, उसमें जो पद्मयुग कविता है वहाँ से ली गई है, जिनके रचयिता कौन है? संत कवि कबीरदास जी हैं। मतलब उनके कवि कबीरदास जी हैं। और इस कविता के द्वारा संत कवि कबीरदास हमें बताते हैं कि हमें अपने प्रभु को केवल मंदिर में, मस्जिद में या अलग अलग तीर्थ स्थान में खोजने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो हमारे साथ साथ सभी प्राणियों के दिल की धड़कनों में निवास करते हैं। तो यहाँ पोएम में क्या बोलते हैं कबीरदास जी कि भगवान हम सभी से कहते हैं कि नामे देवल, नामे मस्जिद, नामे काबे कैलाश में। मतलब ना ही मैं मंदिर में, मस्जिद में, और ना ही काबे कैलाश में हूँ, मैं तो
हर प्राणी के हृदय में हूँ, हर प्राणी के दिल की धड़कनों में निवास करता हूँ। तो मुझे इधर उधर अन्य किसी जगह पे आप लोगों को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा भगवान जी हमसे कहते हैं। ठीक है, तो व्याख्या देखिए, यहाँ पे मैंने बोला है व्याख्या में कबीरदास का कहना है कि हमारे प्रभु किसी जाति धर्म संप्रदाय तक सीमित नहीं हैं, वे हमारे हृदय रूपी किले में सदैव विराजमान रहते हैं। यदि हमें उन्हें अपने आत्मा साधन के बल पर तलाश करें तो वो पल भर में उन्हें अपने भीतर पा सकते हैं। कभी कहते हैं कि परमात्मा हमारे साथ साथ सभी जीवों के दिल की धड़कनों में निवास करते हैं, इसलिए उन्हें अपने से बाहर अन्यत्र खोजने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे कबीरदास ने क्या कहा है, जो प्रभु हैं, जो हमारे भगवान जी हैं, आराध्य है, वो किसी भी जाति और धर्म के संप्रदायों तक सीमित नहीं है। मतलब किसी जाति तक धर्म तक ही वो सीमित नहीं है, वो हर धर्म में हर जाति में सभी के पास हैं। वो हमारे हृदय रूपी किले, मतलब वो हमारे अंदर ही हमारे दिल की धड़कनों पर ही निवास करते हैं, विराजमान रहते हैं। यदि हम उन्हें अपने आत्मा के साधन, मतलब अपनी आत्मा के सच्चे हृदय से उन्हें प्रार्थना करें या उनकी सच्चे मन से उनकी सच्ची साधना से उन्हें ढूंढें, तो वो हमें क्या पल भर की तलाश में ही हमारे ही भीतर मिल सकते हैं। तो कभी क्या कहते हैं कि जो परमात्मा है, जो भगवान जी है, वो हमारे ही साथ सभी जीवों के दिलों के धड़कनों में निवास करते हैं, इसीलिए हमें उन्हें इधर उधर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो हमारी हर सांसों की सांस में है। ठीक है, दूसरा व्याख्या क्या है देखिए, संत देखत जग डैश उनमें कुछ नहीं जाना। तो ये दूसरा भाग का पहला ही लाइन में आपने देखा होगा, संत देखत जग बोराना, सच कहो तो मारन धावे झूठ जग पतियाना, नेमी देखी धर्मी देखा प्रात करे स्नाना, आत्म मारी पखनाई पूजे उनमें कुछ नहीं ज्ञाना। तो यहाँ कबीरदास जी ने हम सबसे क्या बताया है कि ऐसे बहुत से लोग देखे हैं इस दुनिया के, संसार के लोग क्या हो चुके हैं, पागल हो चुके हैं। सच कहने से मारने के लिए दौड़ते हैं और झूठ कहने पर विश्वास कर लेते हैं। और बहुत ऐसे धार्मिक लोग हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने नियम पूर्वक अपने धर्म का पालन करके क्या करते हैं, सुबह सुबह उठकर पत्थर के पूजा करते हैं, परंतु उन्हें अपनी आत्मा का बिल्कुल खबर नहीं है, उन्हें अपनी आत्मा की कोई ज्ञान नहीं है। तो आप लोग आंसर में देखिए, मैंने दिया है, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक अंबर भाग 2 के पद्मयुग शीर्षक कविता से ली गई है, जिसके रचयिता संत कबीरदास जी हैं। और इस पद्यांश में सामाजिक बुराइयों पर करारा प्रहार करते हुए कवि कहते हैं कि, क्या कहते हैं कवि, समाज के बारे में कहते हैं, सामाजिक लोगों के बारे में कहते हैं। समाज के लोगों के बारे में कहते हुए क्या बताते हैं कि इन समाज के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, झूठी बात पर तुरंत विश्वास कर लेते हैं, लेकिन सच्ची बातों पर वो लोग मारने के लिए दौड़ते हैं। यदि सच बात उन्हें कहा जाए तो वो मारने के लिए दौड़ते हैं। तो व्याख्या देखिए, कबीरदास कहते हैं कि इस संसार के लोग पागल हैं, इस संसार के लोग सच कहने वाले को मारने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन झूठ बातों पर तुरंत विश्वास कर लेते हैं। पोएम का लाइन में दिया है ना, आप लोग देखिए, सच कहो तो मारन धावे झूठ जग पतियाना, पतियाना मतलब विश्वास कर लेते हैं। उसके बाद इस समाज में नियम पूर्वक अपने धर्म का पालन करने वाले ऐसे लोग बहुत हैं, जो सुबह स्नान प्रातः स्नान करके पत्थर की मूर्ति की पूजा करते हैं। तो दूसरा लाइन में क्या बोला है, नेमी देखी धर्मी देखी प्रात करे स्नाना, मतलब इस संसार में अपने नियम को, अपने धर्म को नियम पूर्वक पालन करने वाले ऐसे लोग, धार्मिक लोग बहुत हैं, जो सुबह सुबह उठ के प्रातः स्नान करके पत्थर की मूर्ति की पूजा करते हैं। आत्म मारी पखनाई पूजे, मतलब अपनी आत्मा को मार कर पत्थर की मूर्ति की पूजा करते हैं। उनमें क्या है, उनमें कोई ज्ञान नहीं है वे लोग, लेकिन वह लोग क्या नहीं जानते, अपने आत्मा के स्वरूप को बिल्कुल भी नहीं जानते। तो वैसे व्यक्ति के अंदर कुछ भी ज्ञान नहीं है। तो इसी के साथ मैंने आप लोगों को 2 व्याख्या और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स बता दिए हैं। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को बाकी क्वेश्चन आंसर्स भी दे दूंगी। उम्मीद करती हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू, जय हिंद।